हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल। आज है 19 अप्रैल और अभी दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आपसे मेरा जो रूटीन है, लॉन्ड्री रूटीन, वो मैं आपसे शेयर करूँगी आज। बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना क्या डिफरेंस है, मतलब लॉकडाउन से पहले जो हमारी लाइफ थी और अब जो हमारी लाइफ है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो वो सारा, उसकी सारी जो इफ़ेक्ट है वो हमारे रूटीन पे भी होती है। तो वो सारा शेयर करूँगी। लॉन्ड्री को लेकर आपसे थोड़ी टिप्स शेयर करूँगी जो मैं जनरली मैं फॉलो करती हूँ। और बस मैं यहाँ अंदर बैठ चुकी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। वैसे मेरे जो कपड़े धोने का जो रूटीन है वो 10 बजे से पहले हो जाता है, लेकिन एज़ यूजुअल आप सब लोग जानते हैं, मैंने मेरे एक ब्लॉग में बताया था कि गुड्डू के ऑनलाइन क्लास शुरू हो गए हैं स्टैंडर्ड 2 के जूम पे। तो मैं इस मोबाइल से जो मैं शूट कर रही हूँ उसी वीडियो में उसकी क्लास चलती है सुबह 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक। और 11:30 बजे के बाद जो है उसका खाना पीना वो सब हो जाता है। तो मैं सुबह का कुछ भी रूटीन में शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो आज मैंने ये वीडियो मैंने शूट करना था। तो आज मैंने 11:30 बजे के बाद अपने कपड़े मैंने धोए हैं। तो अभी जस्ट वो सूखे हैं और उन्हें मैं लेकर आई हूँ और उनको मैंने मेरे पीछे ही पड़े हैं अभी। और इनको अब मैं बाहर ले जाकर सोफे पर फैला दूंगी ताकि जो अंदर की जो गर्माहट है वो सारी निकल जाए। ये एक टिप है, आप याद रखिए कि गर्मियाँ शुरू हो गई है तो आप भी अगर आपके कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो उसे घर में लाने के बाद थोड़ा सा फैला दीजिए ताकि थोड़े ठंडे हो जाए। अदरवाइज आप ऐसे ही गर्म कपड़ों को फोल्ड करके रख देंगे तो जब जब कल आप नहाने के बाद तुरंत इसे जब पहनेंगे ना तो आपको काफ़ी गर्मी लगेगी। है छोटी सी बात, लेकिन मायने रखती है गर्मियों के दिनों में। तो लॉन्ड्री रूटीन मेरे हिसाब से अ, गंदे कपड़े होते हैं कलर और वाइट दोनों को अलग करना, उससे लेकर पर्सन वाइज घर में सबके कपड़ों को रख कर उनके जगह पर रख देना, ये सारा रूटीन है, वो लॉन्ड्री रूटीन है मेरे हिसाब से। तो मेरे घर में ये रूटीन कोरोना से पहले बहुत अच्छे से फॉलो होता था, क्योंकि सबका एक टाइम होता है, शेड्यूल होता था कि इतने बजे गुड्डू तो 7 बजे वो स्कूल चला ही जाता था ऑटो में। मेरी बेटी तो 7:30 बजे उसकी कॉलेज का टाइम था, वो चली जाती थी। और मेरे हस्बैंड है वो 9:30-10 बजे तक अपने काम पर चले जाते थे, मैं रह जाती थी अकेली। तो ये था रूटीन। तो अकेले में एक बात तो उसमें है कि जब हम घर में अकेले होते तो काम फटाफट हो जाता है, आप लोग मानते हैं ना। अदरवाइज घर में बच्चे होते हैं, हस्बैंड होता है, कभी ये लाओ वो लाओ, उसमें हमारा काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो ये था तो आसानी से मेरा रूटीन फॉलो होता था। संडे टू संडे मेरी बेडशीट धुल जाती थी, जैसे हम सबके घर में होती है कि संडे को हम बेडशीट हैं, पिलो कवर्स, वो सब एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं वो हम धोने को डाल देते हैं। लेकिन ये सब चलने के बाद अब ये रूटीन थोड़ा फॉलो करना मुश्किल हो गया, क्योंकि सारे घर पे ही रहते हैं। तो बेडशीट हफ्ते से एक हफ्ते से जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैं मतलब मेरे ऐसी लाइट कलर की जो चादरें हैं वो जब मैं बिछाती हूँ तो इन्हें 3-4 दिन में मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि गुड्डू भी घर में मतलब खेलता है तो कभी भी ऊपर चढ़ जाता है तो गंदे पाँव होते हैं उसके, तो दाग लग जाता है। तो वो शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है, कपड़ों का रूटीन जो रेगुलर गुड्डू का यूनिफॉर्म वो सब धुलने को आता था वो बंद हो गया है। अब सिर्फ मेरे हस्बैंड के जो वर्किंग के कपड़े हैं वो धुलने में आता है। अदरवाइज हम कहीं बाहर गए हैं सब्जी लेने तो मेरा जो एक सूट है जो मैं निकाल कर रखती हूँ वो धोने को आता है। बस ये है, इतना थोड़ा चेंज हुआ है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ मेरे रूटीन की, जो मैं कैसे मैं शुरू करती हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ और क्यों करती हूँ, वो भी आपसे शेयर करूँगी। अगर आप मेरा ये वीडियो मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, मैं हूँ तन्हा ठक्कर, मेरा एक्चुअल नाम तन्हा ठक्कर है, लेकिन मैं तनु ठक्कर से मेरी चैनल मैंने बनाई हुई है, इंडियन ब्लॉगर तनु ठक्कर। अगर आप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, यूज़फुल लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरी चैनल पर आप पहली बार आए हो और मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा।
इतने एफर्ट लगा कर मैं 803 तक तो पहुंच चुकी हूँ। 1000 तक पहुंचने की ख्वाहिश है। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा, बस थोड़ी मेहनत लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपना लॉन्ड्री रूटीन कैसे फॉलो करती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने कपड़ों को सोफे पर फैला दिया है जैसे रोज़ मैं फैलाती हूँ, और फ़ैन यहाँ चल रहा है, गुड्डू यहाँ खेल रहा है। तो यही रूटीन होता है कि ये शाम के 5 बजे तक यहीं ऐसे ही पड़े रहते हैं, ताकि अंदर की जो गर्मी है कपड़ों की वो निकल जाए। मेरे वॉशिंग मशीन के पास जो खिड़की है उसके पास जो ये ब्लैक मार्बल का हमने पत्थर लगवाया, वहाँ इस बास्केट में ही मैं सारा कुछ रखती हूँ। और इसके बाजू में ये बैग पड़ी रहती है, लॉन्ड्री बैग, जिसमें कपड़े रहते हैं। वाइट शर्ट है मेरे हस्बैंड का। और यहाँ ये सारा कुछ मैं साथ में रखती हूँ ताकि लेने में रखने में आसानी हो। ये मेरा बॉश का वॉशिंग मशीन है, 7 kg है इसका जो है क्या बोलते हैं उसका वेट। ये है सेवलॉन, जो डेटॉल और सेवलॉन यूज़ होता है। ये लिक्विड वॉश है जो मशीन की लाइफ को अच्छी करने के लिए लिक्विड सोप डालने को कहते हैं। तो मैं ये दोनों डालती हूँ। और मेरे कपड़ों में मैं रोज़ लिक्विड तो मैं रोज़ नहीं डालती हूँ। जब चादर है, नए कपड़े हैं, वो सब डेलिकेट कपड़े होते हैं, तभी मैं ये लिक्विड में उसमें डालती हूँ। अदरवाइज़ रूटीन के कपड़ों में मैं नहीं डालती हूँ। टिप नंबर 2, अगर आपके घर में सॉक्स हैं वगैरह है तो उसे डायरेक्ट मशीन में मत डालिए प्लीज़। उसको इस तरह से, मेरे घर में ये 3 टब मैंने रखे हैं, जिसमें एक में ये सॉक्स रहते हैं, एक में हैंडकरचिफ, और एक में अगर त्रूही के सॉक्स हैं तो वो, और गुड्डू के सॉक्स हैं तो वो रहते हैं। तो मैं सॉक्स को गुनगुने पानी में भिगोकर मैं आधा घंटा में रखती हूँ, और उसके बाद मैं उसको ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। उसी तरह से हैंकरचिप भी मैं साफ़ कर देती हूँ उसी तरह से। ये कभी आप मशीन में मत डालिए, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के कपड़े के जो साथ नए आती है। वाइट शर्ट है, उनके ऑफिस के हैं, सॉक्स हैं, वो कभी मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। मैं हाथ से ही धोती हूँ। इससे कपड़ों की लाइफ भी बनी रहती है और मशीन की लाइफ भी बनी रहती है। अगर कपड़ों को अच्छे से हाइजीनिक रखना है तो उसे धूप में सुखाना मस्ट है। आप कपड़ों को धूप दिखाइए ही बिना। कई लोग रूफ लगा देते हैं, कपड़ों पर धूप नहीं आती, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ख़ास करके हमारे जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उस पर धूप पड़नी बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही मानती हूँ, और मैं मैक्सिमम मेरे कपड़े में उसको जितनी धूप मिले उतनी अच्छी है। उससे कपड़े हमारे अच्छे भी हो जाते हैं, और हम जो बोलते हैं हाइजीन, वो भी हो जाते हैं। कपड़े धोने के बाद आपका मशीन क्लीन होना चाहिए। और ये जो अंदर आप नेट देख रहे हैं जिसमें कचरा जमा होता है, ये मैं हर 3 दिन में साफ़ करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी ये नेट, ये कपड़े धुलने के बाद भी बिल्कुल गंदी नहीं है, क्योंकि मैं हर 3 दिन इसे साफ़ करती हूँ। और मुझे जब ज़्यादा कपड़े धोने होते हैं तो मैं ये पहले एश्योर चेक कर लेती हूँ कि मेरी ये नेट धुली हुई है। अदरवाइज़ ये कचरा ही आपके कपड़ों में घूमता रहेगा। और बिल्कुल क्लीन हो जाए उसके बाद ही मशीन को बंद कीजिए। कपड़े धुलने के बाद उसको थोड़ा देर खुला रखिए। और यहाँ ये जो 2 सेक्शन है उसे भी क्लीन ड्राई करना मत भूलिए। मशीन की भी क्लीननेस और इतनी ज़रूरी है। और महीने में 1 बार टब क्लीन ज़रूर कीजिए। मेरा एक रूटीन है, मैं महीने के आखिरी दिनों में, मतलब 30 तारीख को मेरा रूटीन है कि मेरा मशीन टब क्लीन पर जाता ही जाता है। एक डेट फिक्स कर रखी। इस तरह से मैं अपने मशीन को ढक कर रखती हूँ। आप देखिए अभी 3:30 बजे हैं, कितनी धूप आ रही है। तो सिर्फ ये मशीन के कवर से काम नहीं चलता, तो मैं ये पुरानी बेडशीट है उसे मैं कवर करके जो टब मैं यूज़ करती हूँ उसे मैं उस पर उल्टा रख देती हूँ। और स्विच ऑफ करना मत भूलिएगा। मशीन क्लीनिंग में एक और बात भी, इसके पीछे जो पाइप है जिसमें से पानी आता है, इसे भी खोलकर साफ़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें कई बार स्टेन लग जाता है। तो कपड़े की जो पानी की जो फोर्स होती है वो कई बार धीमी हो जाती है। तो इसे भी मैं जब टब क्लीन करती हूँ उसके बाद ये भी मेरे क्लीनिंग रूटीन में शामिल हो जाता है। अभी ये सब ये मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जब मैं क्लीन करूँगी ना तब आपसे मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी।
ये सैनिटाइज़र है, ये पहले मेरे घर में यूज़ नहीं होता था, लेकिन जब से ये कोरोना के बाद जो मेरे हस्बैंड की फील्ड में जॉब है तो शुरू हुई है, उसके बाद मैं ये सैनिटाइज़र यूज़ करती हूँ। और ये सेवलॉन और डेटॉल पहले तो मैं सिर्फ गुड्डू के कपड़ों में ये यूज़ होता था, लेकिन अब मैं मेरे हस्बैंड के कपड़ों के लिए भी इसे यूज़ करती हूँ। और ये सैनिटाइज़र मैं स्पेशली मेरे हस्बैंड के कपड़ों के लिए ही लाई हूँ, क्योंकि उनका मेडिकल फील्ड में जाना होता है, वो हॉस्पिटल में, वहाँ उनको ज़्यादा देर तक रहना होता है, तो सेफ्टी पर्पज़ में ये सैनिटाइज़र मैं कोरोना के बाद मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया। शाम के 5 बजे के बाद जो कपड़े फोल्ड करने का काम होता है वो मेरी बेटी करती है, और कई बार गुड्डू भी उसमें हेल्प करता है, उसके मूड पर डिपेंड करता है। वैसे तो वो आ जाता है कि मम्मा ये करूँगा, दीदी वो करूँगा, लेकिन कई बार बच्चों का मूड नहीं होता तो वो नहीं करता। तो मैं अपने बच्चों को भी काम में इन्वॉल्व करती हूँ, ताकि उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो कि ये छोटी छोटी काम उनको भी आने चाहिए। तो ये था मेरा लॉन्ड्री रूटीन मेरी टिप्स के साथ। अगर आपको इसमें से कोई भी टिप यूज़फुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो मैंने आगे बता दिया है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।